हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ाएंगे जेसी डेनियल अवार्ड और कुछ अन्य पॉइंट। जेसी डेनियल के बारे में आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा क्योंकि मलयालम सिनेमा के वो जनक माने जाते हैं। 1992 के पहले उन्होंने मलयालम सिनेमा को आगे बढ़ाने में उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्हीं के सम्मान में केरल सरकार ने 1992 में जेसी डेनियल अवार्ड देना प्रारंभ की। जेसी डेनियल अवार्ड में 5 लाख रुपया, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टालिका दिया जाता है। तो जेसी डेनियल अवार्ड 2022 में किसे दिया गया? तो केपी कुमारन ये भी मलयालम के कलाकार हैं। तो इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह सम्मान 2022 में दिया गया है। 2022 में जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? केपी कुमारन को। केपी कुमारन को 5 लाख रुपया मिला। इस अवार्ड के साथ में 5 लाख का नकदी दिया जाता है, नगद, और एक प्रशस्ति पत्र होता है। और एक पट्टिका होता है। एक पट्टिका होता है, यानी कि केपी कुमारन महोदय को राज्य सरकार यानी केरल सरकार के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। यानी जो जेसी डेनियल अवार्ड है यह केरल के द्वारा दिया जाता है, यानी केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। और केरल सरकार के द्वारा दिया गया यह सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। मलयालम फिल्म का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दिया जाता है केरल सरकार के द्वारा, और वह पुरस्कार है जेसी डेनियल अवार्ड। इसमें 5 लाख रुपया होता है, एक प्रशस्ति पत्र होता है और एक पट्टालिका होता है। केरल सरकार के द्वारा यह सबसे बड़ा सम्मान है। 1992 में इसे स्थापित किया गया था जेसी डेनियल के सम्मान में। जेसी डेनियल के महोदय के सम्मान में 1992 में केरल सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। और जेसी डेनियल को मलयालम सिनेमा का जनक माना जाता है। जेसी डेनियल को मलयालम सिनेमा का जनक माना जाता है। अब इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? इसमें प्रश्न बनेगा, 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना है। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि जेसी डेनियल अवार्ड किससे संबंधित है? जेसी डेनियल अवार्ड किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा सिनेमा से। दूसरा प्रश्न होगा कि किस सिनेमा से संबंधित है? तो उत्तर होगा
मलयालम सिनेमा से। तीसरा प्रश्न होगा कि यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहली बार कब स्थापित हुआ? 1992 में। जेसी डेनियल कौन थे? तो मलयालम सिनेमा के जनक। थे, यानी इनका काफ़ी योगदान रहा है मलयालम के लिए, और इसी के लिए इनके सम्मान में 1992 में स्थापित किया गया था, जो अभी तक दिया जा रहा है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि 2022 में जेसी डेनियल अवार्ड किसे दिया गया? किसे दिया गया? तो केपी कुमारन को दिया गया। केपी कुमारन को दिया गया। अगला पॉइंट है निर्माण कार्यक्रम। निर्माण कार्यक्रम यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप को, यानी कि स्वास्थ्य सेवा को ध्यान में रख करके और कृषि को ध्यान में रख करके निर्माण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। यह स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा निर्माण कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके तहत 15 स्टार्टअप को चुना जाएगा। देश में तो बहुत स्टार्टअप शुरू हैं, लेकिन उनमें से 15 को चुना जाएगा, और उनमें से 15 में से जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार में कितना दिया जाएगा? 10 लाख। 10 लाख रुपया पुरस्कार में दिया जाएगा। यानी कि जो स्वास्थ्य सेवा है भारत की, उस स्वास्थ्य सेवा और कृषि में लगे हुए जो स्टार्टअप हैं, उनके कार्यों को देख करके उनके सराहना हेतु और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो 15 स्टार्टअप हैं जिन्हें चुना जाएगा पूरे भारत से, उनको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? निर्माण कार्यक्रम करेगा। निर्माण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। इनका सहयोग कौन कर रहा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 15 स्टार्टअप में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें 10 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। अब प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न ये आएंगे कि हाल ही में निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है, या किसके द्वारा शुरू किया गया है, या किस विश्वविद्यालय के द्वारा, या किस आईआईटी कॉलेज के द्वारा? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा प्रश्न होगा, इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसमें सहयोग कर रहा है। तीसरा प्रश्न होगा, इसमें कितने स्टार्टअप को चुना जाएगा?
तो 15 स्टार्टअप को चुना जाएगा। इनको आगे बढ़ाने के लिए इन पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे? तो स्वास्थ्य एवं कृषि। 15 स्टार्टअप में सबसे अच्छा योगदान करने वाले को कितना पुरस्कार दिया जाएगा? तो 10 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से 5 प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। अगला पॉइंट है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। तो साथियों, अभी हाल ही में हैदराबाद में एक आयोजन किया गया और उस आयोजन में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया। इसे दिया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति के द्वारा डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया है। डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया है। डॉक्टर प्रतिभा रे काफ़ी सम्मानित महिला हैं और ये बहुत बड़ी लेखिका भी हैं। ये उड़िया लेखिका हैं। डॉक्टर प्रतिभा रे डॉक्टर प्रतिभा रे, इन्हें दिया गया है भी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार। ये उड़िया लेखिका हैं। इन्हें सम्मानित किया गया है। इनको 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार, और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न किस तरह से आएंगे? एक तो 2022 में इन्हें पद्म भूषण मिला है और दूसरा इन्हें डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला है। तो यहाँ प्रश्न बनेंगे 4। वो 4 प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे कि हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया है। हाल ही में डॉक्टर प्रतिभा रे को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? तो उड़िया लेखिका के रूप में। सम्मान कहाँ प्राप्त किए हैं? हैदराबाद में। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। वैसे किसके द्वारा प्राप्त किए हैं, कहाँ प्राप्त किए हैं? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग जानते रहिए। लेकिन 2011 में इन्हें ज्ञानपीठ दिया गया है, 2007 में पद्मश्री और 2022 में इन्हें दिया गया है पद्म भूषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
या तो नाम पद्म भूषण से इनका प्रश्न आ सकता है, या तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के रूप में आ सकता है। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।